वस्तु कहीं पर है और खोज आप कहीं पर रहे हैं। तो कबीरदास जी कहना है नहीं भैया, उसको जो जानता है उसको आप पहचान लीजिए, वो वस्तु आपको मिल जाएगा। वस्तु यानी परमात्मा का नाम है। रामायण में भी लिखा है, मीराबाई ने भी कहा है कि भाई वस्तु अमोलक दी मोरे सदगुरु और कृपा कर बतलायो पायो रे मैंने राम रतन धन पायो। मैंने राम रतन धन प्राप्त कर लिया। ये राम का स्वरूप है, विश्वरूप भगवान है। इसी को किसी ने खुदा कह दिया क्योंकि वो परमात्मा खुद ब खुद है, इसी को खुदा कहते हैं। हरि कहते हैं इसी को क्योंकि वो हर एक में विराजमान है ना, आप में भी और सब में भी। प्रहलाद की नजरिया क्या था? यही नजरिया था कि ये चराचर सृष्टि प्रभु का स्वरूप है। परंतु हिरण्यकश्यप कहता कि नहीं नहीं, मैं हूँ, जिस परमात्मा को तुम कहते हो वो मैं हूँ, मेरी पूजा करो। पिता और पुत्र में इसी बात का झगड़ा। पिताजी आप वो परमात्मा नहीं हो सकते जो परमात्मा हर एक में विराजमान है, और जिस परमात्मा के सत्ता से सारा चराचर सृष्टि हरा भरा है उसको हरि कहते हैं। और जिसको जान लेने पर जो पापों का हरण कर देता है तब उसका नाम क्या है? हरि है प्रभु का। तो किसी ने हरि कहा, किसी ने विश्व के अणु अणु में वो परमात्मा विराजमान, इसलिए उसको विष्णु कहते हैं। बहुत से नाम हैं। आत्मरूप सज्जनों, ये मानव शरीर जो है बड़ी कठिनता से मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए नहीं परलोक सवारा। इसको प्राप्त करके जो अपने परलोक को नहीं संवारता उसको पछताना पड़ता। सो परत दुख पावई सिंह धुनी पछताई, काला ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। इसलिए हमको पछताना ना पड़े। इस सत्संग के माध्यम से यही बताया जाता है कि चराचर सृष्टि जो है ये परमात्मा का स्वरूप है, यही विश्वरूप भगवान है। इसको जानकर अगर हमारा देह त्याग होगा, हमारा अधोपतन नहीं होगा। समझिए इस बात को, इस प्रभु को, इस परमात्मा को जान करके हमारा देह परिवर्तन अगर होगा, क्योंकि आया है तो जाएगा। और राजा रंग पर एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधे जात जंजीर। तो जाना तो सबको है, क्योंकि जिस दिन देह निर्माण हो गया ना उसी दिन आपका फिक्स हो गया क्या? उम्र, आयु, कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचेतान्य विसृत जनते गर्भस्थ देहिना। हमारा धर्मशास्त्र कहता है ये 5 चीजें जो है देह यानी जीवात्मा का देह में यानी गर्भ में आते ही माता के ये फिक्स हो जाता है। जन्म और मृत्यु तो फिक्स है, उसको कोई टाल नहीं सकता है। तो आया है उसको जाना पड़ेगा। जिस प्रकार से ये वृक्ष है, इसमें फल लगे हैं, पत्ते लगे हैं, क्या नहीं जड़ेगा? ये वृक्ष बुढ़ापा नहीं होगा क्या? अरे इतना से हमने पैदा हुआ था, बढ़ते बढ़ते हैं कुमार अवस्था को प्राप्त हुए, युवा अवस्था को प्राप्त, अब यहाँ तक के आ गए हैं। एक दिन क्या करना पड़ेगा? आमूल परिवर्तन हो जाएगा। एक निवेदन है, ये जीवात्मा क्या है? अविनाशी है, परंतु ये देह जो है वह बदलते रहता है, परिवर्तन होते रहे। उस परिवर्तन को ही हमने जगत में मृत्यु कह दिया। देह परिवर्तन हो रहा है ना। अरे आज यहाँ पर है, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र में एक बात बड़ा सुंदर लिखा है कि इंद्रादिक है मानव तो क्या इंद्रादिक भी, मानव तो क्या इंद्रादिक भी यहाँ सहज सदा रहने पाते हैं, और कर्मानुसार 84 में और सब प्राणी आते जाते। पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया वह निश्चय एक दिन मरता है। जो जलता है वह बूझता है, और जो फरता है वह झरता है। इसलिए झरना पड़ेगा। मातेश्वरी हैं विश्वरूपी वृक्ष से झड़ गई, चली गई, हमको भी जाना पड़ेगा। लेकिन निवेदन इस बात का है, सत्संग इसीलिए रखा जाता है कि देह त्याग के पहले ये चराचर सृष्टि में जो वसारा के रूप में परमात्मा दिख रहे उसको हमको सदगुरु के माध्यम से जान लेना चाहिए। और तब ये देह परिवर्तन होगा ना, हमारा अधा पतन नहीं होगा। नहीं तो कहाँ जाएंगे? अधा पतन नहीं, क्योंकि कर्मानुसार 84 में सब प्राणी आते जाते हैं। कर्म के अनुसार 84 लाख योनि में हमको गिरना पड़ेगा। नर तन पाई, भगवान राम क्या कहते हैं? नर तन पाई विषय मन देही, और पलट सुधारते सट पिछले ही। मनुष्य शरीर प्राप्त करके हम विषय अगर हो जाते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन में मस्त हो जाते हैं, ऊपर हम नहीं सोच सकते, तो नीचे हमको पतन होना पड़ेगा ना। नर तन पाई विषय मन देही, पलट सुधारते सठ पिछले ही। सठ भी कह दिया भगवान राम ने, तो हमको सठ नहीं बनना है, सदगुरु के शरण में जाना है। और जा करके ये चराचर सृष्टि परमात्मा का स्वरूप ऐसा जान करके, समय का भाव है। भैया जी ने बहुत से प्रकाश को डाल ही दिया है आपको, आप लोग बहुत समय से सुन भी रहे थे, और समय